अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। इस समय एक अजीब हंगामा बरपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जैसे वो चाय पर चर्चा करते हैं, साल में एक बार परीक्षा पर भी चर्चा करते हैं छात्रों के साथ। इरादा बहुत नेक है, छात्रों से बात की जानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के नाम पर बहुत सारे लोगों को तनाव होने लगता है, उनकी समस्याएं होती हैं, उनको समझने वाले कम लोग मिलते हैं। प्रधानमंत्री ये समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उस पर चर्चा करते हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। लेकिन उस चर्चा में उन्होंने कह दिया कि परीक्षा के बारे में शिक्षक और माता पिता अक्सर ये बताते रहते हैं कि जो आसान सवाल हों, सरल सवाल हों, उनको पहले हल कर लेना, जो कठिन वाले हों उनको बाद में देखना, जब अंत में सरल सवालों का जवाब दे चुको तब। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा नज़रिया इस मामले में अलग है। मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई में जो कठिन चीज़ें हैं उनको पहले करना चाहिए। सरल अगर आप कठिन कर लेंगे तो सरल और सरल हो जाएगा। बस इसी बात पर हंगामा हो गया, क्योंकि जो आमतौर पर धारणा है, जो सोच है, जो मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, मनोविश्लेषक कहते हैं कि जो आसान हो वो पहले कर लेना चाहिए, प्रधानमंत्री उसके उलट राय दे रहे थे। अब उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कहीं। ये कहा कि ऐसा कभी मत करना बच्चों, मानना मत। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी हर बात मानना अनिवार्य नहीं है। तुम वही करना जो तुमको ठीक लगे, जो तुमको तुम्हारे माता पिता ने बताया है। जैसे जब इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, तो उसमें भी इस कोशिश में कि जो सामने बैठा व्यक्ति है वो सहज हो जाए, वो ये ना समझे कि उसके ऊपर किसी तरह का तनाव दबाव है। उससे बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने कोर्स की किताब के अलावा क्या पढ़ा है। तो ये इन सवालों का जवाब देना, बल्कि कई बार तो पूछ लेते हैं कि आज सुबह नाश्ता क्या किया है, अखबार कौन सा सवेरे पढ़ा है। इन सवालों का जवाब देना बहुत आसान होता है। उसके बाद कठिन सवालों का नंबर आता है, तब वो पूछे जाते हैं। आकलन व्यक्ति का अंततः कठिन सवालों पर ही होता है, लेकिन नंबर कठिन और सरल सवाल के बराबर ही होते हैं। हो सकता है एक आध नंबर का फर्क होता हो, लेकिन ये कहना कि कठिन सवाल पहले करो, सारा समय उसमें लगा दो, सरल सवाल बाद के लिए छोड़ दो, ये कुछ हजम नहीं हुई ये बात। तो इसमें मुझे ये पढ़ते हुए प्रधानमंत्री का बयान और उस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो पढ़ते हुए मुझे ख्याल आया यक्ष प्रश्न का। महाभारत के वन पर्व में यक्ष प्रश्न आता है। जब पांडव अज्ञातवास पर थे और एक बार कहीं जंगल में घूम रहे होंगे, उनको प्यास लगी, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक एक करके लोगों को भेजना शुरू किया। अर्जुन गए, भीम गए, सब लोग गए, नकुल सहदेव गए, और जो भी जाता था वो लौटता ही नहीं था। तो ये अब धर्मराज को ये लगा कि ये क्या समस्या हो गई, कोई लौट के क्यों नहीं आ रहा है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो वो खुद गए, और जब वहाँ पहुँचे तालाब के किनारे, तो पता चला कि ये देखा उन्होंने कि सारे लेटे हुए हैं, बेसुध हैं, और उनको पानी के बिल्कुल बगल में है, लेकिन पानी उनके पास नहीं है। जब युधिष्ठिर पहुँचे तो उनसे यक्ष ने प्रश्न किया। उसने कहा, मैं आपसे 20 सवाल पूछूंगा, आपको उनको उत्तर देना है। अगर आपने उत्तर दे दिए संतोषजनक और सही, तो आप पानी ले सकते हैं, और तब आपके ये सारे भाई जीवित हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। धर्मराज ने हाँ कह दिया, क्योंकि और कोई विकल्प उनके पास था भी नहीं। लेकिन जैसे बच्चों को होता है कि उनको सवाल हल करने हैं, वैसे ही
जो प्रशिक्षक परीक्षक होता है उसके मन में, जो सवाल पेपर बनाता है उसके मन में भी रहता है कि कुछ आसान सवाल रखे जाएं ताकि बच्चे वहाँ से शुरू कर लें। तो यक्ष ने भी शुरू में आसान सवाल पूछे। मतलब ये पूछ लिया कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? तो धर्मराज ने कह दिया डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाते हैं। अब ये इस प्रश्न में तो कोई ऐसी खास बात थी ही नहीं, बहुत आसान था। उन्होंने पूछा कि रोगी का दोस्त कौन होता है? वैद्य होता है। हवा से तेज क्या चलता है? मन चलता है। तिनकों से ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो धर्मराज ने एक पल नहीं लगा, कह दिया चिंताओं की। चिंताएं हैं जो तिनके की तरह हर जगह उड़ती रहती हैं और कौन सी चिंता कब आगे पकड़ लेगी पता ही नहीं चलता। अब उन्होंने कहा कि पृथ्वी से भारी कौन है? तो माता पृथ्वी पढ़ते हुए आए हैं तो धर्मराज ने माता कह दिया। उन्होंने कहा आकाश से ऊंचा कौन है? तो आप हमेशा सिर उठाकर अपने पिता को ही देखते हैं, तो उन्होंने कह दिया पिता। ये हो गया, ये सवाल हो गए। अब उसके बाद कठिन सवाल आए। कठिन सवाल में धर्मराज ने कहा कि अब मैंने इतने प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, अगला प्रश्न पूछ लीजिए। यक्ष ने कहा यह बताइए कि मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? ऐसा दुश्मन जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। धर्मराज ने थोड़ी देर सोचा और सोचकर उन्हें कहा कि क्रोध। क्रोध ही एक ऐसी चीज है जो उस पर विजय पाना मुश्किल है। विजय हो जाती है लेकिन बहुत कठिन है। 19वां जो सवाल था यक्ष का, उन्होंने कहा आश्चर्य क्या है? अब ये कठिन सवाल है, इसका आप किस दृष्टि से इसको देखेंगे, कैसा उत्तर देंगे, आप पर निर्भर करता है। धर्मराज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग इस पृथ्वी पर मरते लोक में किसी न किसी का निधन होता ही रहता है। इसके बावजूद जो लोग बचे हुए हैं वो सोचते हैं कि वो कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? उन्होंने उलटकर अपने जवाब के साथ एक सवाल यक्ष से भी पूछ दिया, लेकिन यक्ष उस चक्कर में आए नहीं। उन्होंने कहा वो ठीक है, अब आप 20वां प्रश्न सुनिए। 20वां प्रश्न यह है कि असली धन क्या है? सबसे धनी कौन है? इस सवाल में तो इतनी परतें हैं कि उनको एक साथ देख पाना भी संभव नहीं है। धर्मराज को थोड़ा वक्त लगा, समय लगा, लेकिन उन्होंने सोचकर जवाब दिया कि जो प्रिय अप्रिय, सुख दुख, अतीत और भविष्य में एक समान रहे, उससे ज्यादा धनी कौन हो सकता है? ये वही बात है जो गीता में दूसरे अध्याय में उसका जो 28वां श्लोक है उसमें भी है। उसमें सांख्य योग का वो हिस्सा है जिसमें कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी जो सुख में और दुख में समान रहे, जो लाभ और हानि में समान रहे, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, अंतर ना आए उसमें, और जो जय और अजय यानी पराजय में समान रहे, वो व्यक्ति है ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। अगर आप इसमें समान रह लेते हैं तो युद्ध करने में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। वो अर्जुन को समझा रहे थे कि युद्ध करना क्यों आवश्यक है और युद्ध करने में क्या क्या चीज़ों का, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यही प्रश्न यक्ष का भी था कि जो वो धन से संबंधित था कि सबसे धनी कौन है, सबसे बड़ा धन क्या है, और यक्ष के प्रश्न के बरक्स उसके उल्टे कृष्ण ने इसको युद्ध से जोड़ दिया।
अब देखिए, प्रधानमंत्री ने भी इसको, परीक्षा को युद्ध से जोड़ा। तो उन्होंने कहा, एक किताब लिखी, एग्जाम वॉरियर्स, यानी परीक्षा के लड़ाके, सैनिक, बहादुर। अगर वो परीक्षा को युद्ध मानते हैं और ये मानते हैं कि छात्र लड़ाके हैं, तो उनको सुखे दुखे समय कृत्वा बताना चाहिए था, लाभा लाभो जया जयो बताना चाहिए था। ये कठिन को पहले कर देना, ये तो गीता की शिक्षा के अनुकूल नहीं बैठ रहा है। और अगर ये जो एग्ज़ाम वॉरियर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे कठिन प्रश्नों को हल करने का जो सुझाव है उसकी वो कहाँ, किससे जाके पूछें, क्या करें, तो मैं उनसे कहूँगा कि कहीं जाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत पढ़ लीजिए, पलट लीजिए, उसमें जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसके 13वें दिन पे चले जाइए। 18 दिन का युद्ध था, 13वां दिन, यानी आधे से ज़्यादा युद्ध बीत चुका था। जो आसान प्रश्न थे, जो आसान सैनिक थे, जिनसे निपटा जा सकता था, जिनको मारा जा सकता था, वो मारे जा चुके थे। कठिन प्रश्न आने शुरू हो गए थे। उसी में चक्रव्यूह आया। उसी में अभिमन्यु एक छात्र की तरह उपस्थित थे। अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह तोड़ने जाऊंगा क्योंकि मैं चक्रव्यूह में घुसना जानता हूं और मैंने ये विद्या अपने पिता अर्जुन से सीखी उस समय जब मैं गर्भ में था और मेरी मां को चक्रव्यूह भेदन की कला अर्जुन बता रहे थे। दुर्भाग्य से जब वो अंतिम हिस्से में पहुंचे जहां से चक्रव्यूह से निकलना बताते, उस समय मेरी मां की आंख लग गई, वो सो गई और वो मैं सुन नहीं पाया। तो जो आसान काम था अंदर प्रवेश का, वो तो अभिमन्यु को आता था, लेकिन बाहर निकलना जो कठिन प्रश्न था वो नहीं आता था। अब इसको पलट तो नहीं सकते ना कि आप कठिन प्रश्न पहले कर दें और आसान बाद में कर दें, नहीं कर सकते हैं। अभिमन्यु उसमें दाखिल हुए, चक्रव्यूह में, तोड़ते फोड़ते दरवाजे उसके खोलते अंदर तक पहुंच गए। और जब ऐसा लगा कि हो सकता है वो निकलने का रास्ता भी बना लें, बाहर आ जाएं, तब उन पर आक्रमण होता है और तब उनके प्राण चले जाते हैं। अब ये चक्रव्यूह, ये महाभारत युद्ध के पहले दिन तो नहीं था, ये कठिन प्रश्न था, इसलिए पीछे रखा गया। जितने सरल प्रश्न थे उनका जवाब पांडवों ने आसानी से दिया, लेकिन कौरवों ने कठिन प्रश्न अंतिम समय के लिए रखे थे, अंत में करना। अगर ये युद्ध है, परीक्षा भी युद्ध है और छात्र हमारे योद्धा हैं, तो उनको भी कठिन प्रश्न अंत में ही करना चाहिए। इस बारे में कोई गलतफहमी किसी को क्यों हो, छात्रों को जो उनकी पारंपरिक रूप से उनके शिक्षक और उनके माता पिता बताते रहे हैं, उनकी बात वो क्यों ना मान लें, मान लेनी चाहिए उन्हें। क्योंकि कठिन प्रश्न शुरू में करने का अर्थ समय नष्ट करना हो सकता है, जिसका अंत में इतना समय भी न बचे कि जो सरल प्रश्न जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। तो ये देखना है कि छात्र प्रधानमंत्री को गंभीरता से लेते हैं, उनकी बात गंभीरता से लेते हैं, इसलिए ये प्रश्न बार बार उठ रहा है। अब उसमें जो सरकारी महकमे हैं, एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हुआ करता था, PIB है, उसने ये प्रधानमंत्री का बयान चला दिया कि पहले कठिन प्रश्न करो फिर आसान करो। जब हंगामा हुआ तो उन्होंने वो बयान अपनी वेबसाइट से जहाँ जहाँ भेजा था वो सब हटा दिया। मीडिया वाले जितने संस्थान हैं उन्होंने भी ये प्रश्न हटा दिया अपने यहाँ से कि अब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। लेकिन वो हटा देने से हट नहीं जाते, हटा देने से आंख नहीं खुल जाएगी कि अर्जुन उसमें से निकलने का रास्ता भी बता दें।
क्योंकि आपको उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश का रास्ता तो बताया, चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता आप ही को तलाश करना है। तो कोशिश करिए, सरल प्रश्न पहले करिए, कठिन बात के लिए छोड़िए, क्योंकि कठिन तो कठिन ही है, उसके लिए समय भी चाहिए, धीरज भी चाहिए और पढ़ाई भी चाहिए जो आपने साल भर की होगी। तो भैया, अवध पंच में आज इतना ही। अगले अंक में किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए, और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो हमें awadhpanch@gmail.com पर लिखिए। उससे हम कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो सलाह होगी, जो सुझाव होंगे, उन पर अमल करेंगे। तो अगले अंक में भेंट तक के लिए राम राम भैया।